भाई थामा मूवी बहुत, मैं जानता हूँ बहुत लेट है ये मूवी, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही लेट है। लेकिन मैं वही हूँ जो ओटीटी में आने का वेट करता है और उसके बाद उस मूवी को देखता है। अदर देन धुरंधर जो जो मैंने अभी डाली थी रिसेंटली। थामा मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी। अगर सबसे पहले बोले तो ये मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की है, MHCU। जिस पर्टिकुलरली के लिए मैं बोलूँगा कि भाई इस मूवी में हॉरर तो नहीं था, कि इसमें आपने एक वर्ल्ड बिल्डिंग करी जो मैं बोलूँगा लास्ट सारी मूवीज में बहुत मिसिंग था। कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, लाइक स्त्री 2 तक हमें यही पता ही नहीं था कि भाई क्या है स्त्री, या वो जो छोटी स्त्री है, मतलब जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है, वो क्यों है, कि एग्जिस्ट क्यों करता है, वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। आई गेस वो दो मूवीज में भी उस चीज को प्रॉपरली कवर कर ही नहीं पाए हैं। जो अनाउंसमेंट हुई है कि छोटी स्त्री के ऊपर पर्टिकुलरली एक एनिमेटेड शॉर्ट मूवी बनेगी, उसमें शायद से ये लोग अब उस चीज को जस्टिफाई करेंगे जो 1 और 2, स्त्री 1 और स्त्री 2 में कर ही नहीं पाए। और यही बात अगर हम भेड़िया की रखें तो ये बताएगा कि भाई एक विषाणु है, वो विषाणु भाई जंगल के लोगों की रक्षा करता है, और जंगल के साथ जो भी कुछ होता है तो वो विषाणु उनको खत्म कर देता है। अब बस इतना सा है कि ये तो हमें पता ही नहीं कि भाई विषाणु का ओरिजिन क्या है, कि विषाणु को किसने बनाया था, और पहला विषाणु कौन था। कि अगर कृति सनन है तो उस विषाणु का कोई एंसेस्टर होगा, उसका कोई मम्मी, उसका कोई पापा तो होगा ना। वो तो बताया ही नहीं कि कैसे बने हैं। और सबसे जो चीज मुझे लगती है, जो मुझे थोड़ी बुरी लगती है, कि आपके हिसाब से हमसे मान लें, मैं थामा की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ पुरानी मूवीज की, कि आपके हिसाब से हमसे मान लें कि ये है, ये एक मुंजिया कैरेक्टर है, एक बच्चा था मुंजिया, वो बन गया भूत। ये स्त्री थी, ये छोटी स्त्री थी, ये बन गई भूत। ये सरकटा था, ये सरकटा बन गया भूत। फिर अपनी ये भेड़िया थी, ये भेड़िया यहाँ पे घूमती है, फिर इसने दूसरे किसी भेड़िया को बना दिया भेड़िया। कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ थामा में एक और बुराई, अगर लास्ट लास्ट जो बोलूंगा, जो पर्सनली मुझे बड़ी फील होती है, बीइंग अ सिंगल बॉय, आज भी 26 ईयर्स में सिंगल बॉय हूँ, कि कोई भी स्टोरी, लव स्टोरी कंप्लीट हुई नहीं। आप स्त्री वन में देखो, नहीं पता चला कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के कैरेक्टर्स क्या आखिरी में बनते नहीं बनते, क्योंकि वो बस में बैठ के चली जाती है। फिर आती है भेड़िया, भेड़िया में भी आखिरी में कृति सनन का भेड़िया गिर जाता है, मर लग जाती है उसे, और वो आखिरी में खत्म हो जाता है, खत्म हो जाती है। तो अपना भास्कर जो था वो भी अकेला रह गया। इसमें अगर फाइनली अपन देखें तो मुंजिया, मुंजिया में भी जो कैरेक्टर था, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड भी नहीं इस बार तो क्रश है, वो उसको छोड़ के चली जाती है, बोलती है मैं अपना करियर बनाने जा रही हूँ। अच्छा, स्पेशल अनाउंसमेंट टू रूही, जो एक जमाने में बोलते थे कि मैडॉक की हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन अब नहीं है। अगर उसमें भी देखो तो आखिरी में जानवी कपूर का कैरेक्टर खुद के ही सुपर नेचुरल कैरेक्टर के साथ विवाह करके चली जाती है, तो वहां पे भी अपने राजकुमार राव और वरुण धवन दोनों के जो हाफ हाफ बॉयफ्रेंड्स थे वो नहीं रहते हैं, आखिरी में वो लोग की भी लव स्टोरी खत्म है। अब इतने सब के बाद अगर हम थामा पे आए तो वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी, ओरिजिन स्टोरी दिखाया कि भाई थामास कौन है। काली माँ ने रक्त को पीने के लिए, जो गंदा रक्त है उनको पीने के लिए बेताल बनाए थे। बेताल एग्जैक्टली कौन है, क्या वो ड्रैकुला है? नहीं नहीं, वो नहीं है। क्या वो वैम्पायर? नहीं, वो भी नहीं है। क्योंकि ड्रैकुलास कौन होते हैं, उन्हें सूरज में दिक्कत होती है, और जो वैम्पायर्स क्या होते हैं वो सबका खून पीते हैं। और ये सब चीज़ें बाहर के कैरेक्टर्स के लिए बिलोंग करती है, हॉलीवुड या फिर आउट ऑफ इंडिया वाले वुड्स के लिए। लेकिन इंडिया में बेताल ही कैरेक्टर है, वो सिर्फ खून पीते हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं, वो धूप से उन्हें दिक्कत नहीं होती है। हालांकि जब नया नया अपना आलोक जो बोलते हैं इस कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर जैसे ही नया नया बना बेताल, उसको भी धूप में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और लव स्टोरी बहुत अच्छी, आखिरी तक कंप्लीट ही हुई है। आई गेस पूरी स्टोरी लव स्टोरी पे ही चल रही थी, और इन द एंड वो लव स्टोरी कंप्लीट हुई है कि फाइनली अब जो हमारा नया बेताल है आलोक, वो थामा बन चुका है।
पुराना थामा कौन था? पुराना थामा सो कॉल्ड थामा अपने ऑफ कोर्स अपने ये गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के जो मेन लीड कौन थे यार, मैं एक तो कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं रखा। हाँ, तो ये जो कैरेक्टर थे, ये मेन थामा थे, इनका मेन विलन दिखाया। ये आई गेस सिर्फ मूवी के आखिरी में ही थे, क्योंकि पूरी मूवी तो लव स्टोरी पे ही चली। फर्स्ट हाफ लव स्टोरी तक था, जब तक आलोक जो कैरेक्टर था वो, जब तक इंसान था या जब तक वो मरा नहीं था, तब तक प्रॉपर लव स्टोरी थी कि आलोक घूमने जाता है, फिर वो एक जंगल में भटक जाता है, वहाँ पे ताड़का नाम की लड़कियों से मिलती है, फिर वो अपने विलेज में ले जाती है, ले नहीं जाती है, गलती से किडनैप हो जाता है, फिर वहाँ से भगाती है। पहले तो यक्षासन की तरफ उसे फेंक दिया जाता है कि लो यक्षासन, इसे खा लो और कर लो अपनी भूख पूरी, लेकिन नहीं, वहाँ पे ताड़का आती है और उसे ले जाती है। अब उसी के घर में छुप जाते हैं ये लोग। और वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखाई गई है कि देखो, आपने एक प्रॉपर गांव दिखाया, वहाँ पे सारे बेताल है, बेतालों की बैक स्टोरी दिखाई कि 1947 जो एक तरीके से अंग्रेजों के आज़ाद होने तक का जो प्रॉपर सिनेरियो था, वहाँ तक का दिखाया कि उससे पहले जितने भी नेटिव्स थे, लोकल इंडियंस जो थे, उनके ऊपर हमेशा से दिक्कत ही हुई है, हमेशा से अटैक हुआ है। इफ़ वी कंसीडर सिकंदर, इफ़ वी कंसीडर अंग्रेज, और उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो जो लोग बाहर से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, जो यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, कॉलोनाइजेशन करना चाहते हैं, उन सबको हम खत्म करेंगे एज अ बेताल। ये मॉडर्न इंडिया की कहानी है, क्योंकि उनको स्टार्ट तो उन्होंने किस लिए किया था? ऑफ कोर्स काली मैया को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, एक्चुअली नॉट बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। अब उस चीज़ के लिए भी स्टोरी ये दिखाई गई कि ठीक है, अब 1947 के बाद अब हम इंसानों का ब्लड नहीं पियेंगे, हम सिर्फ जानवरों का ब्लड पियेंगे। और डेट टू, उसमें जो यक्षासन था उसने बोला भाड़ में गए नियम, मैं तो पीऊंगा इंसानों का ब्लड, और उसको कैद करके डाल दिया जाता है उस पर्वत के अंदर। अब मेन स्टोरी यही है कि ये बन चुका है बेताल, फर्स्ट हाफ खत्म होते ही बेताल बन चुका है। और यहाँ पे अब हम सारी चीज़ें वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं कि कैसे बेताल होते हैं। बेताल ऑलरेडी उस सिटी में, अगर दिल्ली वो सिटी है तो दिल्ली में विजयनगर शायद उस जगह का नाम है, दिल्ली नाम है, तो उस सिटी में ही बहुत सारे बेताल है, और उनका पूरा एक क्लब हाउस है, और वहाँ पे वो लोग ड्रिंक्स में खून पीते हैं। हाँ हाँ, ब्लड बैंक की तरह वहाँ पे ड्रिंक्स पड़ी हुई है और उनसे खून पीते हैं। एंड वहाँ पे ऑफ कोर्स आलोक के पीछे यक्षासन के गुंडे पड़ जाते हैं, और वहाँ पे एंट्री होती है फाइनली अब वर्ल्ड बिल्डिंग की। पहला कैरेक्टर है हैंड ऑफ गॉड, जो हमने मुंजिया में देखा था, जो फेमस भी उसी वजह से हुई है कि उन्होंने मुंजिया को पकड़वाया था, और वो बात लगता है फैल गई है। इसलिए जब परेश रावल जी जब आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप तो बहुत फेमस है, आपने मुंजिया को पकड़वाया था। और यहीं पे जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पे जनार्दन कैरेक्टर आता है, और वो बताता है कि मेरा भाई बास्की वो पूरा भेड़िया बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकटा ने उसकी धुलाई करी, अच्छी वाली धुलाई करी। ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। और फाइनली उन्हें पता चलता है कि यार तुम्हें तुम्हें बेताल का खून पीना पड़ेगा, और मेरे पास अभी जो मेंबर आया था उनका बेटा बेताल है। तो जो वर्ल्ड बिल्डिंग का वन कौन है? अपने हैंड ऑफ गॉड, सेकंड अपने बिट्टू, नहीं सॉरी जना, तीसरा ऑफ कोर्स बिट्टू का कैरेक्टर, क्योंकि रियल लाइफ में ऑफ कोर्स सबको पता होगा कि भाई आयुष्मान खुराना के भाई जो हैं वो बिट्टू का रोल करते हैं स्त्री 1 और स्त्री 2 में, और भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट में भी। तो चेहरा तो मैच होता ही है दोनों का, बहुत ज़्यादा, अपार शक्ति का बहुत अच्छा चेहरा मैच होता है। तो उसने बोला अरे बिट्टू ये तो तुम ही हो। एंड फाइनली चौथा एंड द वेरी लास्ट, सॉरी नॉट चौथा, अभी एक और बचा है, एक और स्पेशल कैरेक्टर। चौथा कैरेक्टर कौन है? अपना भास्कर, जो बहुत गंदी लड़ाई करता है आयुष्मान खुराना के साथ। एंड पांचवा कैरेक्टर स्त्री 1 मूवी में जिन्होंने एक डांस नंबर किया था, उनका नाम है नौरा फतेही। तो द डांसर चंदेरी की रानी, चंदेरी की रानी भी बेताल है, वो उन्हें नाइट क्लब में मिलती है। और आखिरी में सरकटा तो मिलता ही है, जब पूरी मूवी खत्म हो जाती है एंड में, जब वापस से यक्षासन को उसी पहाड़ में डाल दिया जाता है, तो उसे बचाने, उसको रिहा करने आता है सरकटा। और सरकटा की पूरी बॉडी लावा की बनी हुई है। क्यों बनी हुई है?
वन ऑफ द रीजन कि भाई उसको पिछली बार जो स्त्री 2 में जो मेन स्त्री थी उसने उसकी मुंडी उखाड़ के लावा में पटक दी थी। तो कितना कुछ इन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग करी है। और मैं बोलूँगा कि भाई लोगों का एक कंप्लेन, ऑफकोर्स जिनको हम फॉलो करते हैं, जो फेमस रिव्यूअर्स हैं उनको हम जब फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि अरे आपने सेकंड हाफ में पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग, पूरा एक्चुअल बेताल और थामा वाली कहानी दिखाई है, फर्स्ट हाफ आपने लव स्टोरी रखी। तो जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि इन्होंने स्टोरी कंप्लीट करी है, एक प्रॉपर लव स्टोरी जनरेट करी है। क्योंकि अगर आप कोई